2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4। तो n के घात n का मान बताना है। ठीक है, हल किया जाए। चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न को पुनः एक बार नोट कर लेते हैं। 2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4, यह प्रश्न है। ठीक, अब 2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4 है। n के घात n का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम n का मान पहले ज्ञात कर लें तो फिर n के घात n भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। यहाँ 2 के घात n है और माइनस 2 के घात n, और यहाँ इसको हम अलग करते हैं गुणे 2 के घात माइनस 1। जैसा कि हम जानते हैं गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं। गुणा जब करते हैं और आधार समान होता है तो उसमें घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब यहाँ अगर किसी का चिन्ह माइनस होता है घात का तो घटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के घात n माइनस 2 के घात n आगुड़े 2 के घात माइनस 1 बराबर 4 हो गया। अब यहाँ इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 2 के घात n हो आगुड़े 2 के घात माइनस 1 हो और गुणा करना हो तो इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। 2 के घात n प्लस, अब ये माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा 2 के घात n माइनस 1। तो इनको अलग करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ 2 के घात n कॉमन ले लीजिए। तो 2 के घात n जब कॉमन लेंगे तो यह कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से यह कटा तो बचा 2 के घात माइनस 1 और यहाँ बचेगा बराबर 4। ठीक है, अब देखिए 2 के घात n यह 1 माइनस, अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या अक्षर के घात माइनस है तो उसको 1 के बटा कर देंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख देते हैं 1/2, तो इसके घात 1 हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ कोष्टक बंद बराबर 4। तो 2 के घात n और यहाँ से 1 माइनस 1/2 हो गया बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे 2 के घात n और यहाँ से ये हल करिए इसको, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया माइनस 1 बराबर 4। अब 2 के घात n यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर हो गया 4। देखिए अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा हुआ तो 2 के घात n गुणे 1/2 बराबर हो गया 4। अब आगे चलते हैं तो 2 के घात n बराबर हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये 2 गुणे 4 हो गया। तो 2 के घात n बराबर हो गया 4 दूना 8। अब 2 के घात n और यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 2 के घात 3 बार उसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब जब आधार समान होता है तो घात भी बराबर होते हैं। जब आधार समान हो तो घात भी समान होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 3। आधार समान तो घात समान, तो n बराबर 3 हो गया। अब n का मान हमको मिल गया। ठीक है, तो क्या आपको ज्ञात करना है n के घात n। तो चलिए n के घात n बराबर मतलब 3 के घात 3 तो हो गया 3 गुणे 3 बराबर 27। इसका मतलब n के घात n बराबर हो गया 27। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।